हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ शाम को 8 बजे जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, कौन के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेज मिल रही है, जिसके अंदर मैं करवा रहा हूँ आपको 2022 का जो पेपर है आपका, उसका सॉल्यूशन। और उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो अभी एडमिशन हुआ है 12th के स्टूडेंटों का, तो उनको पता नहीं है कि अपना पेपर पैटर्न कैसा होता है, कैसा पेपर आता है। तो इसलिए मैंने पिछले वर्ष का जो 2022 का आपका पेपर लगा था उसको यहाँ पर बताऊंगा आज की वीडियो में पूरे को। और जूलॉजी का जो पेपर है, जूलॉजी का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पेपर जो है मैंने बता दिए हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट है पर्सनली, उसमें जाकर देख सकते हैं, अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। और ये भी बता रखा है कि कितने नंबर चाहिए प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए, जिससे कि अपन जूलॉजी में बिल्कुल पास हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है आज बात करूंगा मैं केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट पेपर है, किसका, केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में बात करने वाला हूं कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा आपका 2022 का पेपर आया था और किस तरीके से जो है अपन को पासिंग मार्क चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। पास होने के लिए कितने नंबर अपन को लाने होते हैं एग्जाम में जिससे कि पास हो जाएं, कितने नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर आता है, तो सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले तो अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर ऑल दबा लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर कितने पेपर होते हैं। आप सभी को पता होगा केमिस्ट्री के अंदर 3 पेपर होते हैं और तीनों के अंदर पासिंग मार्क अपन को कितने चाहिएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर अपने जो है 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं, कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 पेपर आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। अर्थात आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा हूं। किसके लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की 3 बुक चलेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पेपर होगा 33 नंबर का, ठीक है। इनका तीनों का अलग अलग पेपर लगता है आपका, ठीक है। ऑर्गेनिक का अलग पेपर लगेगा, इनऑर्गेनिक का अलग लगेगा और फिजिकल केमिस्ट्री का अलग लगेगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक का 33 नंबर का होगा, इनऑर्गेनिक का 33 नंबर का होगा एंड फिजिकल केमिस्ट्री का 34 नंबर का होगा। इस तरह से जो है आपके टोटल यहाँ पर 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने नंबर का हो जाता है, 100 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हमें जो है पासिंग मार्क कितने चाहिए। यदि केमिस्ट्री में अपने 3 बुक हैं तो हमें पास होने के लिए तीनों में कितने नंबर लेके आने हैं। तो यहाँ पर 33, 33, 34 अर्थात 100 नंबर का मैटर हो गया है पूरा। अब 100 में से कितने नंबर चाहिए कि जिससे अपन केमिस्ट्री के अंदर क्या हो जाए, पास हो जाए, क्या हो जाए, पास हो जाए। तो देखिए 100 में से यदि आप 36 नंबर ले आते हो, कितने, 36 नंबर ले आते हो, तो आप क्या हो, पास हो, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि सर जो है तीनों पेपर लगेंगे, तो इन तीनों में कितने कितने नंबर लेके आए हैं जिससे कि अपन जो है तीनों पेपर क्लियर हो जाएं अपने केमिस्ट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेके आने हैं 36 नंबर। अब वो कैसे लेके आने हैं, देखिए एक हिसाब से देखें तो अपन 12 इसमें और 12 इसमें और 12 इसमें, ऐसे सिस्टम हो गया। अर्थात 12 इसमें ले आओ, 12 इसमें और 12 इसमें, टोटल हो गया आपके 36। तो आपके जो है केमिस्ट्री का जो पेपर है वो क्या है, क्लियर है, ठीक है, आप पास हो केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर जो है अब बात ये आती है कि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर मान लो मेरे केमिस्ट्री में इसमें 6 नंबर हैं, मेरे केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है 6 नंबर हैं और दूसरे पेपर के अंदर मेरे 18 नंबर हैं और तीसरे के अंदर 12 हैं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा इसके अंदर, इस पेपर के अंदर, ये बैक तो नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल पास हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसने ये सिस्टम कर रखा है कि तीनों में मिलाकर आपको 36 नंबर लेके आने हैं। अब वो कैसे भी लेके आओ, चाहे से आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में 0 नंबर आ रहे हैं और सेकेंड के अंदर जो है 36 आ रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पर 34 मान लो, 34 आ रहे हैं और इसके अंदर 3 नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या हो, पास हो। ठीक है, यहाँ पर मायने नहीं रखता कि किसके अंदर कितने नंबर चाहिए, यहाँ पर ये मायने रखता है कि तीनों सब्जेक्ट के अंदर मिलाकर अपन को 36 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 36 नंबर कैसे भी करके अपन को लेके आने, जिससे अपना केमिस्ट्री का पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पर बात करूंगा मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि एग्जाम में किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से जो है आपका पैटर्न रहता है, कितने नंबर का होता है, कितना टाइम आपको मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो है पेपर में स्क्रीन पर लगा दूंगा, पेपर देख लेना उससे पहले, और पेपर की पीडीएफ। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि सर पेपर की पीडीएफ, पेपर का सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि अपने चैनल साइंस फाउंडेशन की जो है एक वेबसाइट है, क्या है, वेबसाइट है, जिस पर आपको विजिट करना है। अब वेबसाइट पर विजिट करने का कोई शुल्क नहीं है, एकदम फ्री होगी। ठीक है, बोलते हैं कि सर वेबसाइट पे जाने के लिए हमें कितना जो है पैसा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। वहाँ पर आपको इन पेपर के क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, कितने, पिछले 5 वर्षों के पेपरों के, कितने, पिछले 5 जो है वर्षों के जो पेपर हैं उनकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी, अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब वेबसाइट पे जाओगे कैसे, सबसे बड़ी बात यह, वेबसाइट पे जाओगे कैसे। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको इस जो है वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर लिख रखा होगा माई वेबसाइट लिंक, और उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे विजिट हो जाओगे। और वेबसाइट पे आसानी से जो है वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा डाटा भी आपका खर्च नहीं होगा, क्योंकि गूगल पे वेबसाइट है, तो ज़्यादा फालतू की जो है वहाँ पर रमबाद नहीं है, नो टेंशन, आराम से पढ़ सकते हो आप। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे वेबसाइट पे। और यहाँ पे यदि यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो आप जा सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक कहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। हाँ, बात यह है दोनों पे ही विजिट कर जाना, क्योंकि दोनों पे जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है इनके सॉल्यूशन ये सब कुछ डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे चले जाना। अब बात करते हैं अपने पेपर की। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपके पासिंग मार्क, क्योंकि ये जरूरी है यार बताना, क्योंकि 12th पास करके आप आए हो तो आपको जो है पता नहीं है कि कैसा पेपर आता है, कितना टाइम मिलता है। अब यहाँ पर बात करूँ मैं पेपर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, उससे पहले मैं देख के बता देता हूँ इसके अंदर कितना, एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बता दूंगा मैं कैसा क्या सिस्टम है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पेपर के अंदर लिखा हुआ होता है बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, 2022 का जो है मैं ये पेपर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2022 का पेपर बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिख रखा है आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पेपर ऑफ ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये भी देखने को मिलते हैं कि सर हम सब्सिडरी से हैं, ऑनर्स से हैं, तो आपकी क्लास ले सकते हैं क्या। तो आप किसी से भी हो अपनी क्लास जो है आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि पेपर आता है वो भी कॉमन आता है, दोनों का कॉमन है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है पेपर के अंदर। ठीक है, और मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो वहाँ पर आराम से दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा जो है धैर्य रखें और वीडियो को देखते रहें। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले आपको टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है ये देखिए, टाइम दे रखा है यहाँ पर 3 आवर्स का। कितना टाइम मिलता है आपको, 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके कितने होते हैं, मैक्सिमम मार्क आपका पेपर जो है कितने नंबर का होता है, यहाँ पर 33 नंबर का पेपर होता है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर कितने नंबर का होगा आपका, 33 नंबर का होगा, और टाइम आपको 3 घंटे मिलेगा। ठीक है, ये पेपर का जो है थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात अपन पेपर के अंदर देखिए तो ये हो गया। अब इसके अंदर सबसे मेन होता है नोट, अर्थात निर्देश। नोट, निर्देश क्या क्या है उनको देखना जरूरी है। अब नोट, निर्देश पढ़ते हैं, और निर्देश के पढ़ने से ही जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या सीन होता है, पेपर को कैसे हल करना है। ठीक है, निर्देश जो है अवश्य पढ़ने होते हैं। पेपर आए तो 5 मिनट के लिए पेपर को जरूर देखिए। ठीक है, पेपर को अच्छे से देखना है कि कैसा पेपर है, निर्देश क्या है, क्या क्या जो है पेपर बोल रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही जो है पहला निर्देश आपका यहाँ पर है कि प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न हल करने। अब आपके जो है केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से समझिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपके कितनी इकाई चलती है, 5 यूनिट चलती है। कितनी यूनिट चलती है, 5 यूनिट चलती है। ठीक है, अब प्रत्येक यूनिट से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
प्रत्येक यूनिट से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। और 2 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, वहां पर पहला क्वेश्चन आपका दे दिया कि डीएनए के केमिस्ट्री अपनी, तो पहला क्वेश्चन मैं इसी में से बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके आ गया बोर्न हैबर चक्र को समझाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके क्या आ गया, बोर्न हैबर चक्र को समझाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन इसके अथवा में आएगा, वो दूसरा क्वेश्चन आएगा जैसे बोर्न हैबर चक्र है, इसके बाद में आ जाएगा फायांस के नियम को समझाइए। क्या आ जाएगा, फायांस के नियम को समझाइए। अब यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अपन को। फिर आ जाएगी आपकी यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड आ जाएगी। अब यूनिट सेकंड में भी आपको ऐसे ही देखने मिलेगा, ठीक है। तो अपन को एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में देखो निर्देश में साफ साफ लिख रखा है कि प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न हल करने। अब आपको पता है कि आपके यूनिट 5 है और प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से अपन को टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो गए। अब 10 में से करने कितने हैं, 5 क्वेश्चन करने। कैसे करने हैं, जैसे एक यूनिट में 2 आए, अथवा में आता है 1 क्वेश्चन एक यूनिट से, तो इनमें दोनों में से 1 क्वेश्चन कोई सा भी कर देना है। ये नहीं ये दोनों कर दिए। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, अथवा में आएगा 1 क्वेश्चन, तो उन दोनों में से कोई सा भी 1 क्वेश्चन कर देंगे। यूनिट सेकंड में इसी तरीके से आएगा, तो उन दोनों में से 1 क्वेश्चन कोई सा भी कर देंगे। यूनिट जो थर्ड है उसमें से भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, और यूनिट 4 है उसमें भी ऐसे ही, और यूनिट 5 में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन का चयन करते हुए अपन को टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। वो अपने पेपर का पूरा 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बात करता हूं मैं आपको, दूसरा निर्देश क्या है। देखिए प्रश्नों के यहाँ पर फर्स्ट निर्देश हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 10 क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये दोनों ही कर देते हैं। दोनों नहीं करने, 1 क्वेश्चन करने, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। यदि आप सोचो कि मैं दोनों कर दूं तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, एक ही क्वेश्चन का नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड, देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र पर रोल नंबर, पेपर के ऊपर रोल नंबर जरूर लिख लेना एग्जाम में जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है और यूनिवर्सिटी में जो कमरे होते हैं ना आपके एग्जाम सेंटर के कमरे, एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास जो है किसी भी प्रकार की जो है नकल संबंधित सामग्री पाई जाती है तो उसके ऊपर केस बनाया जा सकता है। तो इस वजह से इस जो है नकल संबंधित सामान ना ले जाएं। इससे भी वो हो सकता है, जैसे मान लो आपने नंबर नहीं लिखे और किसी ने जैसे इसका आंसर लिख दिया और दूसरे स्टूडेंट को दे दिया, इस तरीके से जो फॉरवर्ड करते रहते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा ना करें। ये हो गया आपका सेकंड निर्देश। अब बात करते हैं अपन पेपर के बारे में। ये हो गया पेपर का जो है एक समझने का तरीका, पूरा बता दिया मैंने। पासिंग मार्क कितने चाहिए, कितने नंबर का होता है, कितना टाइम मिलता है, कितनी यूनिट आते हैं, कितने क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन जो है पूछते हैं मेरे से स्टूडेंट कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए स्क्रीन पर लगाऊंगा अभी मैं पेपर को, यहाँ पर स्क्रीन पर पेपर का फर्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा, उसमें देखना मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोलूँगा यूनिट फर्स्ट के और आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर मैंने पेपर लगा दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप निर्देश वगैरह ऊपर देख लीजिए। मैक्सिमम मार्क 33 नंबर है, अलाउड 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अब आ जाइए सीधे सीधे यूनिट 1 पे। यूनिट 1 पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयनिक यौगिकों की विलेयता एवं विलायकन ऊर्जा को समझाइए। आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अथवा में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए धात्विक बंध का बैंड सिद्धांत, और बी है बोर्न हैबर चक्कर, और सी है वॉन्डर वॉल्स बल। अब इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है जो आपको आता है, ठीक है। ये याद रखना, इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है जो कि आपको आता है। अब आ जाइए यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है सह संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर सह संयोजक बंध के सामान्य अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए, इस सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। ये हो गया आपका यूनिट सेकंड के तीसरा क्वेश्चन। अब लगा रहा हूं मैं सेकंड पेज, देखिए सेकंड पेज में यूनिट सेकंड का जो है अथवा वाला चौथा क्वेश्चन है आपका, उसको देखिए। इसमें लिख रखा है, चौथे का ए है द्विध्रुव आघूर्णन का क्या तात्पर्य है। NH3 का द्विध्रुव आघूर्णन NF3 की तुलना में बहुत अधिक होता है, समझाइए, ठीक है। और चौथे का बी देखिए, CO एवं NO के लिए आणविक कक्षक चित्र बनाते
करते हुए बंद क्रम, बंद लंबाई एवं बंद सामर्थ्य को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यूनिट सेकंड में से तीसरा और चौथा क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में देखिए यहाँ पर लिख रखा है 5 नंबर का क्वेश्चन है यूनिट थर्ड में, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, पहला है एस ब्लॉक तत्वों की विलायकन प्रकृति, सेकंड है ज्वाला को रंग प्रदान करना, और थर्ड है विकर्ण संबंधित। और यूनिट थर्ड का अथवा का छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। ए है पी ब्लॉक तत्वों में श्रृंखलन गुण, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में श्रृंखलन गुण, बी है अक्रिय युग्म प्रभाव, और सी है इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणता। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर यूनिट थर्ड के पांचवें और छठे दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक कर देना जो आपको आता है। दोनों करोगे तो कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर मात्र एक क्वेश्चन को पढ़ेगा और एक का नंबर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यूनिट जो है चौथी आपकी, उसके दो क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि डाइबोरेन की संरचना के बारे में आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डाइबोरेन की संरचना के बारे में आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है बी, 7 का बी है सिलिकेट्स क्या होते हैं, इनके वर्गीकरण एवं संरचना की विवेचना कीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। जैसे 2022 के जो पेपर है इसमें पिछले 5 वर्षों के पेपर है ना, उनसे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसके अंदर थोड़ा इंक डाल लेते हैं, कम हो गई। तो ये जो एक बात को ध्यान रखना, यदि आप पढ़ते हो ना तो पिछले 5 वर्षों के पेपर को जरूर देख लेना। अब कमेंट आएगा कि सर 5 वर्ष के जो पेपर हैं हम कहाँ से लाएं, तो मैंने अपने जो चैनल है ये आपका साइंस फाउंडेशन, इस पर डाल रखे हैं। ठीक है, इस पर डाल रखे हैं अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको और बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। नोट्स की रही बात, नोट्स की व्यवस्था कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये, नोट्स हैं मेरे पास, उनको दूँ कैसे, आपको किस माध्यम से दूँ, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कैसे और किस तरीके से नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थे अपन, एग्जामिनर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का जो है नंबर देगा, ये नहीं है दोनों कर देंगे तो दोनों का देगा। नेक्स्ट देखिए यूनिट 4 से जो है यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है अंतर हैलोजन यौगिक और बी है जीनोन के यौगिकों में संरचना एवं बंधन। तो इस तरीके से 8 नंबर का क्वेश्चन होगा ए और बी। ठीक है, अब आ जाती है आपके यूनिट 5 एंड लास्ट यूनिट है। यूनिट 5 आपके लास्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 नंबर का क्वेश्चन, यूनिट 5 का जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित को समझाइए, एनपी अनुपात के आधार पर नाभिक का स्थायित्व, एनपी अनुपात के आधार पर नाभिक का स्थायित्व। बी है द्रव्यमान क्षति और नाभिक की बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति और नाभिक की बंधन ऊर्जा। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो है 10 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है नाभिकीय संलयन, बी है न्यूक्लियन के मध्य कार्य करने वाले बल, और सी है वर्ग विस्थापन नियम। तो इस तरीके से जो है आपके प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है, वो आपकी इच्छा है, कोई सा जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि सर हमने तो ये ऐसे कर दिया कि यहाँ पर आयनिक यौगिकों की विलेयता ऊर्जा को समझा दिया यहाँ तक, और फिर हमने जो है दूसरे का ये कर दिया ए धात्विक बंध का बैंड सिद्धांत। तो भाई इससे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर ये करोगे पूरा तो ही इसका नंबर मिलेगा, या फिर यहाँ तक करोगे तो इसके आधे नंबर दे देगा, वो 2 नंबर। ठीक है, परंतु इसके नंबर नहीं देगा। और यदि कोई हो आपकी किस्मत अच्छी तो दे दे, तो दे दे, परंतु नहीं देता है, नंबर नहीं देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस तरीके से एग्जाम में पेपर आता है और इस तरीके से अपन को हल करना होता है। अब इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कंटिन्यू क्लासेज दी जाएगी आगे, उसके अंदर मिलेंगे। क्लासेज पढ़ी हैं पहले से, उनके अंदर इन क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। क्लासों को लेना है फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट, और कोई भी डाउट हो एनी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, केमिस्ट्री का सेकंड पेपर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और रात को जो है 8 बजे आपको रेगुलरली एक वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मिलेगी, ध्यान रखना। 2022 के जो पेपर है
2022 के पेपर है उनको समझा रहा हूँ आपको। 2022 के पेपर हैं उनको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर आता है और किस तरीके से पेपर में आपको जो है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से जो है कितने नंबर का आपका पेपर होता है, कितना टाइम आपको पेपर में मिलता है। तो ये सब कुछ मैं जो है रेगुलरली डाल रहा हूँ रात को 8 बजे। तो रेगुलरली इस वीडियो को देखा करो। और किसी बंदे ने यदि वीडियो को नहीं देखा है तो वो कमेंट करते हैं कि सर मैंने जो है आपने फर्स्ट वीडियो डाली थी, जैसे कि आज अपनी क्लास है सेकंड, केमिस्ट्री की अपनी क्लास कौन सी है, सेकंड क्लास है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास यदि आपको देखनी है तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लासेज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यदि प्लेलिस्ट देखना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा पर्सनली वीडियो बना के कि प्लेलिस्ट चेक कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है सेकंड पेपर आज देखेंगे, जो कि आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में अपन आज जानेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन आज जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं कि अपने केमिस्ट्री के अंदर जो है, केमिस्ट्री के अंदर मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है यार लिखने में, थोड़ा धीरे लिखता हूँ ना मैं इस वजह से, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर आपको जो है 3 बुक देखने को मिलेंगी। फर्स्ट बुक आपकी हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक। सेकंड हो जाएगी ऑर्गेनिक और थर्ड हो जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री। इस तरीके से जो है अपन को 3 बुक एग्जाम में पढ़नी हो, 3 बुक जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती है केमिस्ट्री की। इसका नंबर आपका 33 नंबर का पेपर होता है, इसका आपका 33 नंबर का पेपर होता है और इसका आपका 34 नंबर का पेपर होता है। अब तीनों मिलाकर अपने पास हो गए कितने? 100 नंबर। अब 100 में से पास होने के लिए अपन को चाहिए 36 नंबर, ठीक है। अब वो 36 नंबर किस तरीके से लेके आए इन तीनों के अंदर कि अपने पास 36 नंबर हो जाए। जैसे अपन इसमें 12 ले आएंगे, इसमें 12 ले आएंगे और इसमें 12 ले आएंगे तो तीनों में मिलाकर अपने पास कितने हो गए? 36 हो गए। अब काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये आते हैं कि सर इसके अंदर पासिंग मार्क फिक्स होते हैं, कि जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 से कम आ गए, मान ले मेरे 9 नंबर आ गए, तो सर मेरा क्या ये पेपर बैक लग जाएगा? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर सिस्टम ये है कि कैसे भी करके तीनों में मिलाकर आपको 36 नंबर लाने हैं। चाहे से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 9 ले आओ, इसके अंदर 0 ले आओ और इसके अंदर पूरे 36 नंबर ले आओ, ठीक है। टोटलिंग इन तीनों को मिलाकर 36 होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ, 30 और यहाँ पर लिख दूँ मैं 6, तो भी आपका जो केमिस्ट्री के तीनों पेपर हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में चाहिए 36 नंबर पास होने के लिए। राम नाम दंड वेद कैसे भी लेके आओ तीनों में, कैसे भी। जैसे कि किसी स्टूडेंट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी वीक है और वो जोर लगा देता है फिजिकल केमिस्ट्री में, अब उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए 3-4 नंबर और वो इसमें जो कम नंबर आ रहे हैं उनको यहाँ पर खींच रहा है, तो वो सबसे बेस्ट है कि वो यहाँ पर खींच रहा है और वो कैसे भी करके 36 नंबर ला रहा है, तो केमिस्ट्री का जो है उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने पेपर के ऊपर। पेपर में क्या सीन होता है? पेपर में सबसे पहले देखिए अपन पेपर के अंदर, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, पेपर आराम से देख लेना, पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो। यहाँ पर सबसे पहले पेपर के अंदर दिया होता है आपके कि अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके कितने नंबर का पेपर होता है? ये आपके 33 नंबर का पेपर होता है। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर दे रखा है टाइम अलाउड, आपको टाइम कितना मिलता है? टाइम मिलता है 3 घंटे का टाइम मिलता है। कितने आवर्स मिलते हैं? 3 आवर्स मिलते हैं इसको करने के लिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में होती है नोट, निर्देश, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर पहला निर्देश आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करने हैं। यह आपका पहला निर्देश है।
इसको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं पेपर को रख देता हूँ और इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पेपर होता है, इसके अंदर टोटल कितनी यूनिट होती हैं आपके? 5 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती है आपके? 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती हैं पूरी। अब इन 5 यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अब 10 क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे यूनिट फर्स्ट है, इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपको लिख दिया कि निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए और रिएक्शन दे दिया आपको। फिर इसके अथवा में आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, जैसे उत्प्रेरकों की परिभाषा, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन आ गए यूनिट फर्स्ट से, अथवा में आ गया क्वेश्चन, तो इन दोनों में से करने आपको कितने? 1 क्वेश्चन करना है, कोई सा भी एक कर दो। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई सा भी 1 क्वेश्चन आपको करना है, और फिर मैं पेपर लगा दूंगा, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो पेपर आराम से मैं जो है पढ़ के सुना दूंगा। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि अथवा में होगा, और दोनों में से कोई सा भी 1 क्वेश्चन अपन को कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट सेकंड के अंदर आपको मिलेगा, इसी तरीके से यूनिट सेकंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा वही 1 क्वेश्चन, और फिर इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यूनिट थर्ड में मिलेगा, और इसी तरीके से यूनिट 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, टोटल आपको पता है कि प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थात 10 क्वेश्चन हो गए। करने कितने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। वो आपका पेपर का पूरा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंटों के असमंजस ये रहता है कि सर मैं यूनिट फर्स्ट से इन दोनों क्वेश्चनों को कर दूं तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर मात्र 1 क्वेश्चन का नंबर देगा, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है पेपर में कि दोनों क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन करना है, कोई सा भी, ठीक है। वापस से मैं निर्देश पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो ये था आपका पेपर का पूरा सिस्टम। अब मैं पेपर लगा देता हूँ और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ। देखना किस तरीके से एग्जाम में आपके पेपर पूछे जाते हैं, और जो है कितना सरल आपका पेपर आता है या फिर हार्ड आता है, आप खुद देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज जो है आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर लिख रखा है ऊपर ही, आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पेपर ऑफ बीएससी हॉनर्स पार्ट फर्स्ट, अर्थात ये जो पेपर है कॉमन है हॉनर्स वालों के लिए भी और सब्सिडरी वालों के लिए। तो यहाँ से अपना डाउट क्लियर कर लेना कि हॉनर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अपनी क्लासेज ले सकते हैं, और जो नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं वो भी अपनी क्लासेज ले सकते हैं। दोनों के लिए क्या होगी? अलाउड होगी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट फर्स्ट देखिए। यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न को उनके स्थायित्व के घटते क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। निम्न को उनके स्थायित्व के घटते क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। अब जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये रिएक्शन है ABCD, इनको क्या करना है? इनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम के अनुसार जो है आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका अथवा में, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेंजाइन, नाइट्रीन और लुईस अम्ल, लुईस एसिड के बारे में लिखना है। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक कर दो। यदि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो सेकंड कर दो, और सेकंड नहीं आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन कर दो, पर करना एक है दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट सेकंड पे चलते हैं अपन। यूनिट सेकंड पेज मैंने लगा दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के RS विन्यास लिखिए, और यदि साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लो, थोड़ा सा आराम से दिख जाएगा। निम्न यौगिकों के RS विन्यास लिखिए। तो यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन का A हो गया, B हो गया। निम्न यौगिकों की DL विन्यास लिखिए, ये दोनों हो गए, इनके विन्यास लिखने हैं। और C है, एन ब्यूटेन के संरूपणों न्यूमेन प्रेक्षप सूत्र बताइए, ठीक है। और इसके अथवा का जो क्वेश्चन है, यदि आपको ये आता है तो ये कर सकते हैं। और इसके अथवा का क्वेश्चन है, निम्न दिए गए यौगिक में EZ का नामांकन कीजिए। और
नेक्स्ट है बेयर के विकृतिवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे हार्ड जो है अपन केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही मानते हैं सब। सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम टाइम पे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ उनको करना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो पेपर है इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी? अपनी एक वेबसाइट है, क्या है? वेबसाइट है, उस पर जाना है। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको जो है इन पेपरों की PDF मिल जाएगी। पिछले 5 वर्षों के पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। पिछले 5 वर्षों के जो है पेपर भी वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। कोई भी शुल्क नहीं लगेगा वेबसाइट पे जाने का। वेबसाइट पे कैसे जाना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर लिख रखा है माई वेबसाइट लिंक। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, लिंक पर आप वेबसाइट पे विजिट हो जाओगे और वहाँ पर इन पेपरों की PDF ले लेना। पिछले 5 वर्षों के पेपर मिल जाएंगे, कुछ के आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पर भी आपको PDF मिल जाएगी। देखिए हम देखते हैं 3rd यूनिट, जिसके अंदर है 3rd यूनिट का पहला क्वेश्चन 5वां कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोल्बे विद्युत अपघटन, सेकंड है वोल्फ किस्नर अपचयन और थर्ड है वुर्टज अभिक्रिया। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन का B है दी गई अभिक्रिया उत्पाद की पहचान कीजिए। ये हो गया। अब इसका अथवा में है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यह अभिक्रिया है आपकी, ठीक है। इनको देख लो एक बार। इन दोनों में से कोई सा भी एक आपको करना है, या तो 5वां कर दो या फिर 6ठा आपको कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिट 4। और एक बात और बता दूं, पास करवाने वाली ये जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पास करने के वाली जो आपको यूनिट पढ़नी है वो पढ़नी है 4थी और 5वीं यूनिट। ये दोनों यूनिट है जो आपको पास करवा सकती है आराम से, ठीक है। देखिए बेंजीन की ऑर्बिटल संरचना तथा अनुनोदी संरचना लिखिए तथा केकुले संरचना की खामियां या फिर कमियां लिखिए। यूनिट 4 का जो है आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 7 का B है निम्न अभिक्रिया को क्रियाविधि लिखो। निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये हो गया यूनिट 4 के 7 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए नेक्स्ट पेज पर, निम्न में एरोमेटिकता की विवेचना कीजिए और B हो जाएगा निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये हो गया आपकी जो है 4थी यूनिट। अब आ जाइए 5वीं जो यूनिट है उसके ऊपर। देखिए CHCl3 को एथेनॉल या एसीटोन से कैसे प्राप्त करें। ये हो गई आपकी 5वीं यूनिट का 9 नंबर का क्वेश्चन का A हो गया। B है जब CHCl3 निम्न के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होगा, इसको करना है। इसके अथवा को देख लीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रिया आपको यहाँ पर दे रखी है, इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। अब ये हो गए टोटल 5 यूनिट और प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन आपको दिया गया है तो कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको कर देना है। ये नहीं है दोनों क्वेश्चन कर देंगे नंबर मिल जाएगा, कोई सा भी प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है तो आपको नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैंने कल बता दिया। और रोज 8 बजे आपको क्लासेज मिलेगी फर्स्ट ईयर वालों की, तो जो है रेगुलर क्लासेज लिया करो। और अभी जो है सिलेबस जल्द ही मैं जारी कर दूंगा, सिलेबस को भी आपको देख लेना है, ठीक है। और कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूंगा। जो है केमिस्ट्री के 3rd पेपर के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री का जो 3rd पेपर है आपका, उसके बारे में आज देखेंगे कि कैसा आपका 2022 का जो है पेपर आया था और उसके अंदर कितने पासिंग मार्क चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर ऑल दबा लीजिएगा। अब देखें यहाँ पर जो बायो से BSc कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि आपके जो है जूलॉजी के दोनों पेपर मैंने जो है डाल दिए हैं। जूलॉजी के तीनों पेपर जो है मैंने डाल दिए हैं और उनकी एक पर्सनली प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। जूलॉजी के तीनों पेपरों को एक जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उनको तीनों को हल करवा रखा है। वहाँ पे नॉर्मली बता रखा है कि कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, कैसे नंबर लिखे हैं और पिछला वर्ष का पेपर कैसा आया था, ठीक है। उनके सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ बता रखा है। अब जो है केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है मैंने बता दिया है। आज है अपना 3rd पेपर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पेपर आपको देखना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लेना। और यदि नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जैसे इस तरीके से मिलेगा कि BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर 2022,
तो इस तरीके से मिलेगी प्लेलिस्ट, उसके अंदर चेक कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि नहीं देखना आता है प्लेलिस्ट तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जो है आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसके माध्यम से आप देख लेना। अब दूसरी बात यहाँ पर जो है जूलॉजी का सिलेबस, जूलॉजी का सिलेबस और यहाँ पर बॉटनी का सिलेबस और केमिस्ट्री का सिलेबस, अर्थात इन तीनों का सिलेबस जो है आपको मैं, जैसे जूलॉजी की आपकी 3 बुक चलती है, ठीक है, और बॉटनी की यहाँ पर 3 बुक चलती है और केमिस्ट्री की 3 बुक चलती है। तो अब इन तीनों का सिलेबस जो है मैं अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर अब से पहले भी डाल रखा है और दोबारा भी जो है आपका सिलेबस बना के 2022-23 का जो सिलेबस है वो आपको अभी जो है मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, इनकी वीडियोस मिल जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो ये पेपर हैं, जैसे जूलॉजी के 3 पेपर हैं, बॉटनी के 3 पेपर हैं और केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, इनकी जो PDF है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। इनकी PDF आपको जो है अपने चैनल जो है साइंस फाउंडेशन चैनल है उसका टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर चले जाना, और वहाँ पे ना मिले, वहाँ पे आप ना जा सको, क्योंकि टेलीग्राम जो है प्रत्येक बच्चे के फ़ोन में ओपन नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इस जो वीडियो आप प्रेजेंट में देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिस पर आपको जाना है, ठीक है, और उस लिंक के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट पे चले जाओगे जो कि साइंस फाउंडेशन की मुख्य वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे आपको जो है इन पेपरों की PDF मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इनका सॉल्यूशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और वहाँ पर जो है ये है कि गूगल पे अपनी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे एक भी जो है रुपया या फिर शुल्क आपका नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में आपको जो है वहाँ पर PDF वगैरह सब कुछ मिलेगी, ठीक है। तो अपनी जो वेबसाइट है उस पर विजिट हो जाना, ठीक है, गूगल पे बना रखी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको जो है केमिस्ट्री का 3rd पेपर देख लेना है। अब आ जाते हैं अपने जो है पॉइंट पे कि क्या बात कर रहे थे अपन, बात कर रहे थे केमिस्ट्री के 3rd पेपर के बारे में, ठीक है, केमिस्ट्री के 3rd पेपर के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का 3rd पेपर देखिए आप एक बार, और थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अभी क्या है, मैं हूँ गांव के अंदर और यहाँ पर जो है बारिश का मौसम आप सभी को पता है, और जो ये पक्षी मोर वगैरह जो है काफ़ी तेज़ी से बोल रहे हैं, तो इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का जो है आपको 3rd पेपर, इसके अंदर आपका जो है 3rd पेपर 34 नंबर का होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का 3rd पेपर कितने नंबर का होता है, 34 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि केमिस्ट्री का 3rd पेपर 34 नंबर का होता है, तो अपन को इसके अंदर पासिंग मार्क जो है कितने लेके आने होते हैं, पासिंग मार्क्स जो है कितने लेके आने होते हैं, जिससे कि अपन का जो है केमिस्ट्री का 3rd पेपर बैक ना हो। तो ये बात मैं प्रत्येक पेपर में बताते हुए आ रहा हूँ कि आपके जो है 3 पेपर होते हैं, 1st, 2nd और 3rd, ठीक है। इन तीनों पेपर में कुल मिलाकर आपको जो है 36 नंबर चाहिए, और टोटल इनका जो है पेपर होगा 100 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे 1st में 33 नंबर का ये हो जाएगा, 2nd हो जाएगा 33 का, और 3rd हो जाएगा 34 नंबर का। इस तरीके से तीनों को मिलाओगे आप 100 नंबर हो गए टोटल, और 100 में से 36 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब पास होने के लिए 36 चाहिए, तो वो 36 कैसे भी ला सकते हो, जैसे 1st पेपर में ले आए, 2nd में ले आए और 3rd में ले आए, तीनों में मिलाकर जो है आपको कितने नंबर चाहिए, 36 चाहिए। चाहे से केमिस्ट्री का जो 3rd पेपर है ये थोड़ा नॉर्मल पड़ जाता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छे नंबर खींच लेते हैं। 34 नंबर का पेपर होता है, इसके अंदर जो है स्टूडेंट जो है काफ़ी बढ़िया नंबर ले आते हैं और जो है वो पास कर जाते हैं आराम से। जैसे इसके अंदर 34 में से 30 के लगभग नंबर आराम से प्रत्येक स्टूडेंट ले आता है, और वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सबसे हार्ड पड़ जाती है उसके नंबर जो है यहाँ पर वो खींच लेते हैं, और इस तरीके से जो है केमिस्ट्री का पेपर आपका क्लियर हो जाता है। तो ये है केमिस्ट्री का पास होने का सिस्टम। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, जो 3rd पेपर है आपका उसके बारे में। देखिए यहाँ पर मैं, ये रहा केमिस्ट्री का 3rd पेपर। सबसे पहले मैं इसके अंदर भी बता देता हूँ आपको बोल के, फिर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहाँ पे आराम से आप देखना और क्वेश्चनों को देखना किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका नोट वगैरह बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में बैठने से पहले इनको एक बार ज़रूर देख लेना है कि किस तरीके से पेपर को हल करना है, ठीक है, और कैसे अथवा में क्वेश्चन आते हैं। जैसे 5 यूनिट होती है तो उनमें से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मैं बता देता हूँ एक बार, फिर आपको जो है बोर्ड पर पेपर को लगा दूंगा, फिर वहाँ से आराम से समझ लेना, ठीक है। यहाँ से तो आपको दिख नहीं रहा होगा, परंतु देखिए
बीएससी पार्ट फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का जो है ये पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। 2022 का पेपर आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा 2022 का पेपर ये मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। और देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ठीक है, तो मैंने लगभग 37-38 क्लासेज तो करवा दिए केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 37 से 38 क्लासेज जो हैं केमिस्ट्री की करवा दिए। एक बार उनको ले लेना, प्ले लिस्ट में ऐड कर रखिए, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी उनका चार्ज आपको नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस वालों का है, और जैसे मैथ वालों का भी यही सेम पेपर रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए पेपर के अंदर साफ साफ लिख रखा है कि आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पार्ट ऑफ बीएससी होनर्स पार्ट फर्स्ट, अर्थात सब्सिडरी से हैं आप तो उनके लिए भी है, और जो होनर्स से हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये पेपर है। ये दोनों के लिए पेपर है, और दोनों का सिलेबस। अब मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं होनर्स से बीएससी कर रहा हूँ, आपकी क्लासेज ले सकता हूँ क्या? तो देखिए यहाँ पर पेपर दोनों का कॉमन आ रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आराम से दोनों जो मैं सिलेबस करवा रहा हूँ दोनों के लिए अलाउ होगा, तो दोनों में से कोई सा भी जो है क्लासेज ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखते हैं, आपका जो है मैक्सिमम मार्क कितना होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क कितना होता है पेपर का, ये होता है 34 नंबर का होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, और बाकी के 2 पेपर हैं वो 33 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिख रखा है टाइम आपको कितना मिलता है। टाइम जो है आपको यहाँ पर कितना मिलता है, एक पेपर को करने में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिलता है, आराम से कर सकते हो, 3 घंटे में आराम से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर नोट सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है, और पेपर को यदि आप एग्ज़ाम देने बैठो तब भी यही आपको देखना है कि नोट यानी जो है निर्देश क्या क्या दे रखे हैं इसके अंदर। तो निर्देश पहला अपन देखेंगे, निर्देश यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, वो देखिए क्या है कि प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न हल करने हैं। अब आपके केमिस्ट्री का जो थर्ड पेपर है उसके अंदर कितनी इकाई है, आपके यूनिट हैं टोटल 5, ठीक है। अब 5 यूनिट हैं तो इनमें से टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से, जैसे यूनिट फर्स्ट है इससे आपके जो है 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और अथवा में इस तरीके से आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से जो है आपके यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से यूनिट सेकंड के 2 क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरीके से जो है यूनिट थर्ड के 2 क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट 4 के और 5 के इसी तरीके से होगा। अब अपन को करना क्या होता है कि यहाँ पर देखिए साफ साफ निर्देश में क्या लिखा है, वापस निर्देश पे आ जाइए कि प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न करते हुए। अब यहाँ पर प्रत्येक इकाई यथार्थ फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन हैं, तो प्रत्येक इकाई में से एक यूनिट का चयन, वो एक यूनिट में से एक क्वेश्चन का चयन करेंगे, और एक क्वेश्चन अपन को हल करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे 5 यूनिट हैं तो 5 यूनिट में से टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे। अब अपन को प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है, कोई सा भी कर सकते हैं क्योंकि अथवा का ऑप्शन आता है वहाँ पे, आराम से देख लेना। अब इनमें से टोटल कितने करने रहे, आपको 5 क्वेश्चन करने रहे। अब 5 क्वेश्चन अपन को बीएससी में करने होते हैं, और पास होने के लिए इनमें से कितने क्वेश्चन कर दें अपन, पास होने के लिए जैसे 3 क्वेश्चन कर दिए तो पास हो जाएंगे अपन। तो इस तरीके से जो है आपको वहाँ पर पेपर करना होता है, और पेपर में लगा दूंगा, क्वेश्चन भी बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी स्क्रीन पर लगाता हूँ। जिससे पहले एक और निर्देश है दूसरा, वो भी देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर है कि प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र पर रोल नंबर अवश्य लिख दीजिए। ये तो सबको पता होता है, पेपर के ऊपर जो है रोल नंबर सभी जो है लिख देना, क्योंकि जो है आपके जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से होती है, क्योंकि आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में घुसते हो तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ होता है, प्रत्येक रूम के अंदर लिखा हुआ होता है कि यदि किसी के पास जो है नकल संबंधित सामग्री पाई जाती है तो उसके ऊपर केस बनाया जा सकता है। ये प्रत्येक रूम में लिखा हुआ होता है, तो इन सब से तो दूर रहें, और रोल नंबर ज़रूर लिख दें, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे इसके अंदर लिख दिया इसका आंसर, ये छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, थोड़े बहुत इसमें नहीं आते, जूलॉजी बॉटनी में छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं उनमें छोटे क्वेश्चनों के आंसर लिख के पेपर एक्सचेंज कर लेते हैं, इस वजह से रोल नंबर लिखवाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आपका पेपर जो है किस तरीके से आया था 2022 का। ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी, तो इसको समझना एकदम ज़रूरी था। अब आपका पेपर देखते हैं किस तरीके से आपका पेपर आया था। तो स्क्रीन पर मैं पेपर लगाऊंगा, उसको देखते रहना, और जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देते रहना। तो आइए
यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पेपर मैंने लगा दिया है, ठीक है। फर्स्ट पेज है, ये पेपर का फर्स्ट पेज है, तो इसको देख लीजिए। फर्स्ट पेज के अंदर आपके यूनिट फर्स्ट पे आ जाइए, और सब कुछ मैंने समझा दिया आपको। फर्स्ट पेज के अंदर यूनिट फर्स्ट पे आ जाइए, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए स्क्रीन पर कि एक सीधी रेखा के लिए समीकरण लिखिए जिसका ढलान -1/2 और अंतखंड 5 है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD दे रखा है, और फिर अथवा का ऑप्शन है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है और उसमें निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ABC दे रखा है। तो इस तरीके से आएगा। इनमें से दोनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी एक कर लेना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हो तो इसको ABCD चारों करने अनिवार्य हैं, और यदि सेकंड क्वेश्चन करते हो तो इसके भी जो है ABC ये करने अनिवार्य हैं। तो कोई सा भी एक का चयन करिएगा और इनमें से हल कर लीजिएगा। ये नहीं है कि मैं दोनों क्वेश्चनों को कर देता हूँ तो मेरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा किसी के भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन बताया मैंने, एक सीधी रेखा के लिए समीकरण लिखिए जिसका ढलान -1/2 और अंतखंड 5 है। नेक्स्ट पहले का B है, 4x² - 3x + 2 का अवकलन कीजिए। नेक्स्ट C है, सिद्ध कीजिए log 96 बराबर 5 log 2 + log 3, इसको आपको सिद्ध करना है। D है, फलन x³ - 3x² - 9 के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब इनका जो है हल मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है थर्मोग्राफी, बी है 7 खंड सेल, और सी है ठोस द्रव क्रिस्टल एवं द्रव अवस्था में अंतर बताइए। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हो। जो कि जो है फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जो है पेज नंबर सेकंड, पेपर का पेज नंबर सेकंड मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आपके जो है पिछले वर्ष आए थे। देखिए यहाँ पर यूनिट सेकंड जो है उसका तीसरा क्वेश्चन है कि गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन के क्या कारण हैं, वांडरवाल समीकरण से इन विचलनों को कैसे समझाया गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बी देखिए, CO2 गैस के लिए वांडरवाल्स स्थिरांकों के मान A बराबर 3.6 वायु लीटर स्क्वायर पॉइंट मोल इनवर्स 2 तथा B बराबर 0.0428 लीटर मोल इनवर्स 1 है। गैस के क्रांतिक स्थिरांकों की गणना कीजिए। नेक्स्ट देखिए अथवा में जो है इसके चौथा क्वेश्चन है वो देखिए, तीसरी यूनिट का जो अथवा का चौथा क्वेश्चन है देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के आणविक वेगों के वितरण नियम की व्याख्या कीजिए। इसके प्रायोगिक सत्यापन हेतु विधि का वर्णन कीजिए। चौथे का बी हो जाएगा, ऑक्सीजन अणुओं का 27 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूल वेग, माध्य वेग व प्रायिकता वेग की गणना आपको यहाँ पर करनी है। अब आ जाइए यूनिट थर्ड देखिए। यूनिट थर्ड में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है उसका ए देख लीजिए। क्रिस्टलों के लिए ब्रेग समीकरण n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा की व्युत्पत्ति कीजिए। NaCl क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में इसके प्रयोग की विवेचना कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का बी देखिए, उन क्रिस्टल तलों के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए जो क्रिस्टलीय अक्ष को निम्न पर काटते हैं। तो ये दे रखा है, इन पर देखना है। नेक्स्ट देखिए अथवा में है, तीसरी यूनिट का अथवा में 6 क्वेश्चन आपका है कि सममिति के नियमों से आप क्या समझते हैं। सममितिता के नियमों से आप क्या समझते हो। एक घनीय क्रिस्टल में कुल सममिति तत्व 23 होते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर यहाँ पर पूछा गया है। अब यूनिट आ जाती है आपकी 4 नंबर की यूनिट आ जाती है। उसके देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, और पास करवाने वाली यूनिट आपके 2 होती हैं, चौथी और 5वीं। अगर कोई स्टूडेंट जो है कम पढ़ा हुआ है, जैसे एग्ज़ाम टाइम पे उसने 1 मंथ तैयारी करना चाहता है, तो वो चौथी और 5वीं यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना। चौथी यूनिट का 7 नंबर का क्वेश्चन का ए देखिए, कोलाइडों के शुद्धिकरण की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। और बी है कोलाइडों के गुणों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में 8 नंबर का क्वेश्चन है, पायस के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। बी है पायस बनाने की विधि व पायसों के अनुप्रयोगों को समझाइए। अब आ जाइए यूनिट 5 जो है इसका 9 नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि व अणु संकेता में अंतर समझाइए। अगला हो जाएगा अभिक्रिया
कि कोटि ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। 90 का बी देखिए, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.01487 प्रति मिनट है, उसकी अर्धायु काल की गणना कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 का कि दृढ़ गोले मॉडल के आधार पर सरल संगठन सिद्धांत को समझाइए एवं इसकी सीमाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि वेग स्थिरांकों के मान लिखिए। और इसकी पीडीएफ मैं आपको फिर से बता दूं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, अपनी वेबसाइट पे चले जाना, पेपर की पीडीएफ वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में केमिस्ट्री का थर्ड पेपर आपका क्लियर हो गया। कल अपन करेंगे बॉटनी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।